नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जगदलपुर के ग्राम पंचायत बड़े मुरमा के किसानों ने आम सभा को भंग कर दिया। किसानों ने प्राधिकृत अधिकारी पर पैसे गबन करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही किसानों ने लेम्स प्रबंधन पर आरोप लगाया कि लोन की रकम को चुकाने के बावजूद भी प्रबंधक द्वारा किसान लोन पुस्तिका से कटौती नहीं किया गया, जिससे अभी भी किसान ऋणी दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जगदलपुर के ग्राम पंचायत बड़े मुरमा के किसानों ने आम सभा को भंग कर दिया और प्राधिकृत अधिकारी पर पैसे गबन करने का आरोप लगाया। किसानों ने लेम्स प्रबंधन पर आरोप लगाया कि लोन की रकम चुकाने के बावजूद भी प्रबंधक द्वारा किसान लोन पुस्तिका से कटौती नहीं किया गया, जिससे अभी भी किसान ऋणी दिख रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि पैसे को लेम्स प्रबंधक और वहां के कर्मचारी द्वारा गबन किया गया है। वहीं लेम्स में कार्य कर रहे कर्मचारी रविकांत ध्रुव ने बताया कि प्राधिकृत अधिकारी रवि भूषण राव द्वारा उन्हें लेम्स में रोजगार दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए मांगे गए थे और पैसे देने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं दिया गया, जिसकी पुष्टि लेम्स प्रबंधक सोहन सिंह ठाकुर ने मीडिया के सामने किया। इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी रवि भूषण राव ने स्पष्ट रूप से मना करते हुए कहा कि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति से रोजगार के नाम से पैसा नहीं लिया गया है। साथ ही उन्होंने आरोप का पलटवार करते हुए कहा कि प्रबंधक सोहन सिंह ठाकुर और कंप्यूटर ऑपरेटर बली सिंह ठाकुर ने किसानों से पैसे लेकर बैंक में जमा नहीं किया, जिसकी जांच करते हुए दोनों ही कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और उन पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया है। क्या हुआ, यहाँ किसानों के द्वारा ऋण ले लिया गया था और ऋण का पैसा है ना, वो किसान सब पटा दिए थे, उनके पास रसीद भी है। अब पटाने के बाद भी वो पैसा को मैनेजर द्वारा खाया गया और उनका जो लोन खाता में आज भी ऋण दिखा रहा है और उनको अभी तक दूसरा करीब फसल का ऋण आज दिनांक तक भी नहीं मिला है। उस कारण यहाँ आम सभा को पूरे किसान द्वारा भंग किया गया। पैसे किसने का बंद किया, कुछ बता सकते हैं? पैसे यहाँ के मैनेजर, ऑपरेटर, बड़े मुरमा के सभी लेम्स के सदस्य, लेम्स वाले अधिकारी हैं जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, क्या नाम है उनका? नाम सोहन सिंह प्रबंधक हैं और बली ठाकुर ऑपरेटर के पोस्ट में। तो उनसे आपने सवाल पूछा कभी कि? हाँ, पूछा ना। मेरा पैसा मेरा भी था एक तो कि मेरा भी लोन था 76,000 का, मैंने पटा दिया, तो मेरा लोन अभी तक क्यों पास नहीं कर रहे हैं? क्या जवाब मिला उनसे? वो आज करेंगे, कल करेंगे, आज 2 महीना हो गया, तब तक टाल ही रहे। तो आगे किस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं पूरे किसान की? अगर सही समय पे अगर उनका लोन माफ नहीं हुआ तो फिर क्या करना चाहिए? उनको FIR किया जाएगा सभी किसान मिल के। आपने पहले भी कहीं शिकायत की है क्या? नहीं, अभी तक तो शिकायत नहीं किए थे, खाली उनके नॉलेज में डाले रहे। ग्राम छोटे मुरमा का किसान हूँ। आज किसान सभा रखा गया था। किसान सभा में हम लोग जब पूरे किसान मिलकर आए, कम से कम 100-2 किसान रहे, तो उसमें एक मुद्दा आया कि रवि भूषण राव प्राधिकरण कोई अधिकारी है, उसने उसको एक नौकरी लगाने के नाम से 50,000 रुपए लिया। ये बात आया उनको आमने सामने इतनी सभा में उसको पूछा गया, तो उसने सोहन ठाकुर यहाँ के मैनेजर और उनके द्वारा 50,000 रुपए उनके घर में छोड़ा गया। इस पर बात आया तो हमने ये बोला कि यहाँ पर छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई हो जाता है, जो बड़ा व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता? जब रवि भूषण राव ने लिया, सारे किसानों के सामने बात बताया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उसकी सारे संपत्ति की जांच होना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को शासन के द्वारा कार्रवाई होना चाहिए ताकि आने वाला समय में कोई भी ऐसा कार्य ना करे। किसान कितने परेशानियों से जो धान उगाते हैं, फसल काटते हैं, आज उन्हीं का गला काटने का काम अगर ऐसा करते हैं, जो आज सभा को भंग हुआ, सारे किसानों की समस्या सुनने की बात थी, वो बहिष्कार किया गया। ये बड़ा दुखद बात है। आगे मैं
पत्रकार महोदय लोगों से निवेदन करता हूं कि आज आप लोग आंख खोलने वाले हो, जनता के बीच में जाकर इसको आगे तक पहुंचाएं और उसके व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कराने का बहुत कृपा करेंगे। मेरा नाम रमाकांत ध्रुव है। जो मैं यहाँ काम कर रहा था, जो काम करने जो ऑपरेटर सहायक ऑपरेटर में करेगा करके ना मेरे को 50,000 रुपया लिया श्री रविभूषण राव, और बैला फुसला के कल एप्लीकेशन में मेरे को साइन करवाया लगाऊंगा करके। पहले 50,000 रुपया लिया था, जिसके मैं एक बार बोला कि सर मेरे को क्यों हटाए करके बोला, तो वो बोले कि तेरे नाम से कोई एप्लीकेशन है नहीं, कुछ नहीं, और पहले पैसा ले लिए थे पहले। तो फिर एक दिन यहाँ आम सभा हुआ था, उस दिन भी आया था, तो उस दिन बोले उसमें तू भी है शामिल है तो तेरे नाम से भी FIR करूंगा करके बोले। इसलिए FIR करने की बात कर रहे थे? जो दान खरीदी में घाटा हुआ था। किस तरह का घाटा हुआ था? शायद 60 सुक्ति आया था, तो उसमें तो घाटा हुआ 700 कुछ है, ना तो मालूम नहीं। मेरा नाम बलवीर सिंह ठाकुर है। मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर लेम्स बड़े मुरमा कार्यरत था, जिसे खाद और ऋण वसूली की राशि का गबन करने के मामले में मेरे को निलंबित किया गया है, लेकिन जो सही नहीं है, क्योंकि मेरा काम मात्र दान खरीदी डाटा एंट्री का ही रहता है। उसके अलावा मेरा लेंस में कोई लेन देन नहीं रहता है, मात्र खरीदी का ही मेरा लेन देन रहता है। लेकिन ऊपर लगाए गए आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे आरोप जो लगाया गया है खाद का 18 लाख रुपए का, जिसमें मेरे को 27/5/2024 को निलंबित कर जिला सहकारी बैंक में अटैच किया गया। तो इस बीच में जितनी खाद की जो वितरण हुआ है किसानों को, तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो मेरे बड़े अधिकारी हैं वो जानते हैं कि कौन अधिकारी यहाँ पे आया था लेम्स बड़े मुरमा में, जिसका वितरण किया गया खाद का। तो उसके ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि 18 लाख का किया गया, जो सरासर गलत है। जो खाद की जो हुई है वो आपके निलंबन के बाद हुई है? मेरे 27/5/2024 को मेरे 5-6 महीना में निलंबन के बाद की ये जो जितनी राशि 18 लाख का, ये खाद का वितरण का गबन का मामला आया है, जो मेरे ऊपर आरोप सिद्ध करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके कितने माह तक आपने रसीद का पैसा नहीं पटाया? 1 से 1.5 महीना। क्या कारण था? कुछ छुट्टी पड़ गया, कुछ बीच में वो हो गया, तो जिसके कारण, लेकिन किसानों की राशि अभी जमा कर दी गई है। 2-4 किसान बच्चे हैं, बाकी सभी किसान राशि जमा हो गई है। जी, मेरे कार्य अवधि के समय रविकांत ध्रुव के द्वारा श्री रविभूषण राव जी प्रादेशिक अधिकारी को 50,000 मेरे माध्यम से हम साथ में जाके उनके घर में 50,000 रुपया नौकरी के नाम से, ऑपरेटर लगाने के नाम से उनको दिया गया। पर उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने इस आरोप को सरासर नकार दिया है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं प्रांतीय जो रविकांत ध्रुव है मेरे साथ में, हम दोनों साथ गए थे, मेरे द्वारा ही उनको ले गया था। मेरे सामने उन्होंने पैसा दिया अपने हाथों से, जो सत्य है। यहाँ के 16 किसानों से विभिन्न दिनांकों को यहाँ का जो लेख समिति प्रबंधक सोहन और कंप्यूटर ऑपरेटर बलवीर सिंह ठाकुर, इन लोगों ने रसीद काटकर किसानों से पैसा वसूली किए हैं और उस राशि को बैंक में जमा नहीं किए हैं। इस संबंध में इनको हम जून से लगातार नोटिस दे रहे थे और सारे नोटिस हमने यहाँ पर कार्यालय में इन लोग नहीं ले रहे थे, तो कार्यालय के बाहर और कार्यालय के अंदर भी किसानों को भी सूचना हो, सबको सूचना हो करके चस्पा किए हैं। इसके बाद भी इन लोगों को जो भी नोटिस दिए, उस नोटिस के बाद का जवाब इन लोगों ने आज तक नहीं दिया। और आज इस आम सभा में किसानों के द्वारा उनकी राशि जमा नहीं होने के कारण, उनको ऋण वितरण नहीं होने के कारण उनके द्वारा यहाँ पर इन्हें अपनी शिकायत दर्ज की। और शिकायत दर्ज होने के बाद जांच रिपोर्ट तो हमने बैंक में और डिपार्टमेंट में, विभाग में जमा कर दिए। विभाग से भी हमें क्या बोलते FIR की कार्रवाई करने के लिए निर्देश हो चुका है, लिखित में भी मिल गया है। लेकिन हम आज आम सभा में रखकर उस पर स्वीकृति लेकर FIR करने का मैंने उस कार्रवाई के लिए हम बैठे थे। किसानों के विरोध के कारण
आज की बैठक स्थगित हो गई। लैंप्स ऑपरेटर के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऊपर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा 50,000 रुपए लेके जो है उनकी नौकरी लगाई गई थी। इस पे आपको क्या कहना है? यहाँ किसी भी ऑपरेटर की कोई नियुक्ति नहीं हुई है और किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया है। यदि कभी होगा भविष्य में संस्था के कार्य क्षेत्र के लोगों को विज्ञापन चस्पा करके और वो विधिवत जो सेवा नियमों के तहत आरोप प्रत्यारोप का मामला दोनों ही पक्षों द्वारा लगाया जा रहा है। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारी इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं दंतेवाड़ा विधायक ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होकर पेड़ लगाया। वहीं किरंदुल में पीने के पानी के लिए हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए फिल्टर हाउस को जल्दी चालू करवाने के लिए नगरपालिका मुख्य अधिकारी को निर्देश दिया। साथ ही किरंदुल नगरपालिका मुख्य अधिकारी शशिभूषण महापात्रा ने बताया कि अभी वर्तमान में सभी कर्मचारी हड़ताल पर है, तो ऐसे समय के लिए 10 दीदियों को प्रशिक्षण देकर नगर में पानी की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा है। हम लोगों ने कहा कि चलो अच्छा, अभी हम लोग आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म जयंती से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश भर में पौधारोपण, ये सफाई अभियान का ये सारे चल रहा है। आज नगर पालिका किरंदुल में वृक्षारोपण इस परिसर में किया गया है और मुझे पता चला है यहाँ पर पानी फिल्टर के लिए बना हुआ है टैंक और ये सारे सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। केवल इसको चार्ज करके पानी बस शहर को सप्लाई करना है। ये रुका हुआ है, पिछले हमारी सरकार नहीं होने के कारण ये काम रुका हुआ है और मुझे आज पता चला और मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ फिल्टर होने के बाद पूरा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, केवल इसको रिचार्ज करने की जरूरत है। और मैं अभी नगर पालिका को निर्देश दे रहा हूँ तत्काल उसकी प्रपोजल बनाकर भेजे ताकि अभी बहुत जल्दी हम इसको चालू करेंगे। मैं कलेक्टर साहब से बात करके इसको बहुत ही जल्दी चालू करने की अभी आदेश करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पर पहाड़ी से भी पानी आता है और पानी यहाँ आता है पूरा वेस्टेज नाला में जाता है। इतने अच्छे पानी है यहाँ फिल्टर होने के बाद इस पूरे नगर पालिका को पर्याप्त पानी मिलेगा। ये पूरा आज मुझे यहाँ जानकारी दी और मैंने देखा है। अभी वर्तमान जैसे कि 2 दिन से नगर में पेयजल के लिए जो स्ट्राइक होने की वजह से समस्या आ रही है हमारे पास में, उसको देखते हुए हमने महिला जो दीदियां हैं उनको भी प्रशिक्षित करके 10 दीदियों को हम तैयार कर रहे हैं और भविष्य में इनसे वो काम लिया जाएगा जो वैसे भी क्या कहते हैं आज महिलाओं को, नारियों को, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का चल रहा है। तो उस कड़ी में हमने एक निर्णय लिया है कि क्या कहते हैं इनको भी 10 लोगों को तैयार किया जाए ताकि जो मेल वर्कर्स कभी अगर इस तरह से हमें असहयोग करते हैं तो हम इन दीदियों से उम्मीद रखेंगे ये भी उस तरह से प्रशिक्षित होकर के उस कार्य को पूरा करें। जैसे ये एक्चुअली ये जो रॉ वाटर यहाँ आ रहा है इस पानी को पूरे नगर पालिका क्षेत्र में वितरित किया जा रहा है। इसके लिए एक फिल्टर प्लांट बना हुआ है जिसको बहुत जल्दी अभी विधायक महोदय से एक हमें आश्वासन मिला है कि इसकी कार्य योजना बना करके हमें उन तक पहुंचाना है। उसके लिए वो काफी मात्रा में फंड उपलब्ध कराने की बात कही है जिसके माध्यम से हम रॉ वाटर की जगह फिल्टर वाटर भविष्य में पूरे शहरवासियों को देने का एक मतलब आश्वासन हमें विधायक महोदय द्वारा दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं हमारे किरंदुल वासियों से कि हमें ऐसे ही सहयोग और सेवा का अवसर मिलता रहेगा तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं।
और वहीं जांजगीर चांपा जिला के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जनसुनवाई की। किरणमयी नायक ने बताया कि महिला आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद 4 साल में 280 जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जांजगीर चांपा जिला में 10वीं जनसुनवाई की गई। साथ ही महिला आयोग भी अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि जांजगीर में 35 प्रकरण की सुनवाई रखी गई है और 1 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए, जिससे कि न्यायालय और महिला आयोग में एक 7 प्रकरण था जिसे नस्तीबद्ध किया गया। और वहीं दूसरे मामले में एक अधिकारी ने आवेदिका की तरफ से केस वापस लेने का आवेदन दिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग ने केस बनाया है। इसके अलावा सामाजिक तलाक को कानूनी मान्यता नहीं होने के कारण न्यायालय से आपसी राजीनामा से तलाक लेने के निर्देश दिए गए हैं। जांजगीर चांपा में हमारी लगातार 10वीं जनसुनवाई है और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पूरे प्रदेश में 280 नंबर की जनसुनवाई है। आज यहाँ पर हम 35 मामले लेकर के उपस्थित हुए थे और अभी कई मामलों में जो खास मामले हैं वो आपको बताना चाहूंगी कि एक प्रकरण में ऐसा आया कि वो महिला आयोग और न्यायालय दोनों जगह दांव खेल रहे थे और उनको जब गलती समझ में आई तो उन्होंने अपना केस महिला आयोग से वापस लिया है। और एक तरीके से कहा जाए तो न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग इस प्रकरण में साफ साफ देखने को मिल रहा था कि जब आवेदिका के पति के ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई तो वो अपनी पत्नी के माध्यम से महिला आयोग से उस आवेदक के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराना चाह रहे थे और ऑलरेडी उनका मामला कोर्ट में था। एक मामले में पति पत्नी के बीच में तलाक नहीं हुआ था और पति ने दूसरा विवाह कर लिया था, बच्चा भी हो गया था। आयोग की तरफ से जब उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा लिखी जा चुकी थी तब उसने स्वीकार किया कि वह शादी का पूरा सामान और एक मुश्त भरण पोषण 1 लाख रुपए, क्योंकि वो रोजी मजदूरी वाला है, वो 1 माह के अंदर देगा। सखी सेंटर प्रशासिका को इसमें इंचार्ज बनाया गया है। यदि उनका पूरा लेन देन हो जाता है तो वो केस नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा। और एक मामला और देखने में आया जिसमें एक आवेदिका का बकाया वेतन का मामला हम लगातार निराकरण कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हुआ है। लेकिन इसी बीच किसी एक ऑफिसर ने आवेदिका की तरफ से एक लेटर ड्राफ्ट करके, कोरा लेटर ड्राफ्ट करके उसको अपने व्हाट्सएप नंबर से आवेदिका के नंबर पर ट्रांसफर किया, जिसके अनुसार आवेदिका यदि साइन कर देती तो वो अपना केस वापस ले रही है और उसे कोई बकाया वेतन नहीं चाहिए। ये मामला अपने आप में एक तरीके से गंभीर है कि आयोग की प्रक्रिया को दूषित करने के लिए एक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और उसके नाम की पुष्टि जो प्रेजेंट अनावेदक था उसी डिपार्टमेंट का उसने किया और उसको हमने पक्षकार बना करके इस केस में जोड़ा है। तो ये कुछ मामले थे और इसके साथ एक और मामला है कि जो सामाजिक तलाक है वो वैधानिक रूप से मान्य नहीं होता है। तो इस आप सबके माध्यम से मैं बार बार कहना चाहती हूँ और कहते भी हूँ कि जो सामाजिक छोड़ छुट्टी की प्रक्रिया की जाती है अलग अलग समाजों में, बैठकों में, उसके बाद यदि कोई दूसरा विवाह करता है तो वो दूसरा विवाह हमेशा शून्य होता है। इसलिए जो भी पक्षकार ऐसे रिश्ते में आते हैं वो पहले कोशिश करें कि उनका पहले विवाह का विधिवत तलाक न्यायालय से हो जाए। सामाजिक तलाक यदि आपका मान्य है आप दोनों पक्षों को, तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोर्ट में तलाक अवश्य लें और उसके भरोसे पर आप दूसरा विवाह न करें जब तक आपका वैधानिक तलाक नहीं हो। तो आज ये कुछ प्रमुख मामले थे जो मुझे बताना आवश्यक लगा। तो कोई भी सरकार बदलती है तो ये सबसे पहला काम यही करते हैं और इस सरकार ने भी वही किया। 2 PSO अलॉट थे, क्योंकि पूरे प्रदेश का मैं दौरा करती हूँ। इंटीरियर बस्तर के जिन जिलों में पिछले 5 साल में भी बहुत सारे मंत्री नहीं गए थे और इस कार्यकाल में भी मंत्री नहीं गए, उन सब जिलों में भी मैं गई हूँ। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंटा सारी जगह पर गई हूँ, इधर पे बलरामपुर, विश्रामपुर सब जगह गई हूँ। तो फिर ऐसी स्थिति में मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य शासन और पुलिस प्रशासन की है। PSO रहने से ये सारा प्रोटोकॉल मेंटेन करते थे और हमारी सुनवाइयों में अधिकतर क्या होता है कि मियाँ बीबी और सारी चीजें आमने सामने लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए एक व्यक्ति रहता था और कई बार चिट्ठी DGP को लिखी जा चुकी है, परंतु अब उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तो अब ये उनके ऊपर छोड़ते हैं, कल को कुछ होगा तो वो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। जिले में अभी कई अधिकांश जिलों में भी महिला आयोग के सदस्यों को भी गठन। जी हाँ, अभी पूरे 5 के 5 सदस्य की सीट खाली है जून 2024 से और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय महिला मंत्री को भी पत्र भेजा है
कि शीघ्र शीघ्र 5 सदस्यों की नियुक्ति करें और कोशिश करें कि बस्तर जिले से लेकर अंबिकापुर से भी महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व जैसा पिछले कार्यकाल में था। उससे होता यह है कि हम महिलाओं की किसी भी तरह की समस्या किसी भी जिले में है तो हम तत्काल अपने सदस्यों को वहां पर भेज सकते हैं और पीड़ित महिला को एक सांत्वना भी दे सकते हैं और उसके प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही के लिए हम प्रयास भी कर सकते हैं। मैम, टोनी प्रकांड के मामले में आपने कहा कि ज्यादातर मामले जांच के बाद या सुनवाई के बाद वो गलत पाए जाते हैं। देखिए, जो अभी तक मेरे पास महिला आयोग में आए हैं पिछले 4 साल में, उनके आधार पर कह रही हूँ कि जो अक्सर पारिवारिक के बीच में ये शिकायत आती है कि मैडम मुझे टोनी करके इन्होंने प्रताड़ित किया, परंतु जब सुनवाई होती है तो मामला कुछ और निकलता है। तो जनरली ऐसे मामलों का और इन शब्दों का प्रयोग जब वकीलों के माध्यम से एप्लीकेशन बनवाते हैं तो तुरंत अटेंशन पाने के लिए भी होता है। अब पुलिस के पास कितने मामले दर्ज हैं ये पुलिस प्रशासन जानेगा। एक नई पहल की बात आपने कही, मोबाइल से कुछ प्रकरण लिए जाएंगे। हाँ, अभी हम महिला आयोग की तरफ से अपने वेबसाइट को गवर्नमेंट से जोड़ रहे हैं, NIC से, और उसकी प्रक्रिया हमारी चल रही है। और जैसे ही हमारा ये वेबसाइट का प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तैयारी पूरी हो जाएगी, तो हमने एक मोबाइल ऐप की भी तैयारी की है और ये पूरे देश में पहला महिला आयोग होगा जिनके पास अपना मोबाइल ऐप होगा और फिर कोई भी व्यक्ति उस मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे हमारे पास शिकायत कर सकेंगे, सीधे अपने प्रकरण की निगरानी कर सकेंगे। ये बहुत सारी तैयारी हमारे पास है, बस अब देर है कि NIC से हमारा कितनी जल्दी अप्रूवल होता है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सूरज की किरणें जरा जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई, आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई, चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, धीमी महक फिर रसोई से आई, हर एक दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ 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 आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी तक वोट दिया, उन्हें काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली, तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। क्या अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के खोखसा गांव के खेत में दवा छिड़काव करने जा रहे किसान को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। किसान के खेत जो है जाने के रास्ते में फेंसिंग तार लगा हुआ था, जिसमें करंट आने से किसान करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं खोखसा गांव के पंच ने भूमाफिया और अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने और फेंसिंग तार बिछाने और बिना सुरक्षा के बिजली कनेक्शन लाने का आरोप लगाया है और मृतक के परिजनों को मुआवजा के साथ दोषी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों ने कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस ने मर्ग कायम का शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। ग्राम पंचायत खोखसा के मामला है जो आज सुबह नरेंद्र कश्यप अपन खेत में दवाई चेक ले तो जहां अवैध रूप से बिल्डिंग बनाए जाते हैं खोखसा में, जब वहाँ ओन फिनिशिंग तार करे वहाँ किसान किसे जाही, किसान जब वो वाला पार कर गई तो करंट से किसान आज नरेंद्र कश्यप की मौत होगी। इस कारण कि बहुत ज्यादा मन यही करा जाता, मतलब बहुत भूमाफिया मन के बहुत ज्यादा हो गया। जैसे नहर में
नहर में सिंचाई विभाग के द्वारा अनुमति के उमन बिल्डिंग बना दे हैं, जैसे क्रॉसिंग करेला। जैसे आप बोले जाए तो अवैध रूप से रोड बनाते और जैसे पूरा किसान मतलब बहुत ज्यादा समस्या होते। एक पूरा जिम्मेदार बिजली विभाग है और जैसे बोले नहर विभाग के अधिकारी शासन प्रशासन का कोई है नहीं। किसान ला न्याय नहीं मिल पाते, किसान ला न्याय मिलना चाहिए। हमेशा किसाने ला ही तकलीफ दुख से दहल पड़ते। हम ये चाहते हैं कि जो जब अवैध रूप से बिल्डिंग बनाते और जो आज किसान खत्म हुई इससे, और जैसे अवैध रूप से है बिजली जांजगीर थाना क्षेत्र के ग्राम जोबी निवासी नरेंद्र कश्यप आज सुबह अपने खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने जा रहा था। उसी दौरान वो करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके मामले की जांच की जा रही है। जांच पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।